हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम एचसीएफ का जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट डे में कि मैं आपको ये प्रीवियस डे में बताया था मैंने आपको कि आपको जो है क्या करूंगा कि मैं एचसीएफ का सेकंड मेथड बताऊंगा किस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। तो आज जो है हम वो सीखेंगे। ठीक है। पिछले डे में हमने जो सीखा था वो हमने देखा था किस तरीके से जो है हम एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से। अब आज जो है हम क्या करेंगे कि फैक्टर की हेल्प से हम किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। इसमें देखते हैं। पहले देखो जैसे क्या है, मान लो आपको दे दिया गया, ठीक है, 40 और 80। ठीक है। इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ किसका, एचसीएफ 40, 80 का। अब आप क्या करोगे, तो देखो फैक्टर कर लो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। क्या करोगे, 40 का कर लो पहले। तो 40 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से गया तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से गया तो कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से गया तो क्या आ जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 5 से गया तो 1। देखो जिनको नहीं आ रहा हो वो डिवाइड कर करके भी कर सकते हैं। जैसे 40 का डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0 आ गया तो ये वाला 0 यहां आ जाएगा। फिर 20 लिख दोगे, फिर 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, बचा क्या 0, तो यहां भी 0, तो ये वाला 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लगातार लिख सकते हो। ठीक है। फैक्टर कर लिया तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 40 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया हमने। अब ऐसे अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम 80 का भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 80 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का फैक्टर देखें अगर हम, तो 80 का 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 40, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा तो 1। ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। अब देखो अब कितना आसान है एचसीएफ निकालना, मैं आपको बता रहा हूं। अब इसका एचसीएफ लिखना हो आपको, तो एचसीएफ ऑफ क्या है 40, 80। आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सा काम, देखो ये कॉमन मिल रहा है, कॉमन है, ये कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन है ना, ये कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन है, और एक ये कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन है ना। जो जो कॉमन है उनका लेकर मल्टीप्लाई कर दो बस। तो एक 2, फिर दूसरा 2, फिर एक तीसरा 2, और फिर एक 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया, कितना आसान है ना। आपको बस क्या करना है, समझना है और कोशिश करना है करने की। ये वाला मेथड बहुत इजी होता है, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको फैक्टर करना आना चाहिए। अगर आप फैक्टर सही से कर पा रहे हो तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। इसमें देखो एक सवाल मैं और लेता हूं जिससे आपको क्या हो जाए कि पूरी बात समझ में आ जाए। हो सकता है अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि नहीं आया हो, ठीक है, फिर भी मैं करा देता हूं। अब देखो जैसे मान लो हमने ले लिया एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, 120 और 130 का। ये दो नंबर हैं। ठीक है। तो इनका सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करोगे देखो, अब आप फैक्टर जब करोगे तो 120 का है फैक्टर, तो हम करेंगे, पता है कि इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है ना। आप डिवाइड भी करोगे ना 120 का, 2 से डिवाइड कर लो, ज्यादा दिक्कत हो तो 2 6 12, फिर 0 हो जाएगा, ये बचा तो ये आ जाएगा 60 हो जाएगा, फिर 2 से गया 30, फिर 2 से गया कितना आ जाएगा 15, फिर देखो 3 से चला जाएगा। हमेशा कोशिश करना है आपको छोटे नंबरों से करने का, अगर ना हो तो बड़े नंबर इस्तेमाल करना है। 3 5 जा 15, फिर 5 से चला जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे में 120 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 5, ठीक है। ऐसे ही आप फैक्टर कर लो, किसका कर लो आप, अब आपको करना अगला कौन सा, 130 का। तो 130 है, 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 से जब आप करोगे तो 65 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है ना। अब हम देखें तो 6 और 5 11 होता है, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी नहीं जाएगा ये, तो किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो 5 से गया तो कितना हो जाएगा, 13। अब 13 के टेबल में ही आता है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो 13 को 1 से ले जाएंगे, 13 को 13 से ले जाएंगे तो 1 बचेगा। ऐसे में अगर हम देखें तो 130 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 13, है ना। फाइनली एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आप क्या लिख सकते हो, 120, 130, ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो एक 2 कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है कॉमन, 5 है ना, ये वाला 5 एक कॉमन आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 5 यानी कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको क्या करता हूं, 2 सवाल देता हूं जो आप करोगे, और इसी तरीके से जो है आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। कोशिश करना आप जब भी हो डिवीजन मेथड ना इस्तेमाल करके फैक्टर इस्तेमाल करो। इस फैक्टर से क्या होता है, आसानी से एचसीएफ आ जाता है और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होती, ठीक है। समझ में आया। तो मैं 2 सवाल देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप कल 2 सवाल करोगे, एक तो आप एचसीएफ निकालोगे किसका, 150 और 160 का, ठीक है। और दूसरा आप निकालोगे एचसीएफ 200 300 का, ठीक है। ये 2 है आपको करने हैं, और करके आपको कोशिश करना है हेल्पलाइन नंबर पे आप सेंड करो, जिससे क्या हो, हम देख सकें कि आपने कैसे करा, किस तरीके से करा, ठीक है। और आपने किया वो सही है या गलत है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है आपको, ताकि नए वीडियो ऐसे ही आपको रोज मिलते रहें, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो दोस्त अभी भी रह गए आपके, जो अभी भी मेरे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बेसिक अभी भी अच्छा नहीं है, तो आप उनको चैनल जरूर सजेस्ट करना है, ठीक है। धन्यवाद।